अगर हम जिंदगी में कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हमें उसकी फल की इच्छा किए बिना उस काम को अपनी पूरी लगन, पूरी हार्ड वर्किंग, पूरे डिटर्मिनेशन और पूरे लगन से करते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल उसका फल और उसका रिजल्ट अवश्य निकलता है। जी हाँ दोस्तों, अपनी इन्हीं लाइन्स के साथ मैं आपको ले चलता हूँ एक सच्ची घटना जो कि है ब्रुकलिन ब्रिज ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसमें एक पिता पुत्र ने कैसे अपनी पूरी जिंदगी लगा दी एक ब्रिज को बनाने में। ये कहानी है ब्रुकलिन, जो कि एक शहर है यूरोप का, जो कि एक नदी के किनारे बसा हुआ है। उस ब्रिज को बनाने जब शुरुआत की थी उस पिता ने, उस व्यक्ति ने, तो लोगों ने उन्हें बहुत डिस्करेज किया, जैसा कि हमारे यहाँ सभी करते हैं। जब भी कोई आप अच्छा काम करने चाहते हैं तो आपके अपने ही लोग आपका साथ देने की बजाय आपको राय देते हैं, आपको ज्ञान देते हैं कि ये काम क्यों करना, इस काम का मतलब क्या है, इस काम का फल क्या निकलेगा। लेकिन इन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए उस व्यक्ति ने उस ब्रिज को बनाना शुरू किया। उसके बहुत से रिलेटिव्स, बहुत से कलीग्स और बहुत से फ्रेंड्स ने उसे ये राय दी, क्यों अपना पैसा और समय इस ब्रिज में बर्बाद कर रहे हो, क्या जरूरत है इस ब्रिज की। लेकिन उन्होंने फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर उस ब्रिज को बनाने में अपना पैसा, अपना समय, अपनी लाइफ सभी सेक्रीफाइस किया। और इसमें उन्होंने सपोर्ट लिया, साथ लिया अपने बेटे का। एक दिन साइट पे उन्हें पैर में चोट लगने की वजह से, उनका धीरे धीरे स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से पिता का देहांत हो जाता है। पुत्र अपने पिता का इस फैसले में साथ देते हुए अपने पिता के बाद इस ब्रिज को बनाने में और अपनी मेहनत करता है और अपने एफर्ट लगाता है और डिटर्मिनेशन के साथ वर्क करता है और इस ब्रिज को कंटिन्यूसली आगे बढ़ाता है। बट बहुत ही अफसोस के कारण उसे भी एक लंबी और दुखद बीमारी के कारण उसे भी बिस्तर पे बेड पर आना पड़ता है। वो सोच ही रहा होता है कि अब ये ब्रिज कैसे आगे बढ़ेगा, और इसमें वो अपनी वाइफ का साथ लेता है। वो अपनी वाइफ को बेड पे पड़े पड़े इंस्ट्रक्शन देता है, गाइडेंस देता है, और उसकी वाइफ पूरे डिटर्मिनेशन, पूरे हार्ड वर्किंग, पूरी लगन से उस ब्रिज को बनाने में लग जाती है। वो ब्रिज का काम इतनी निखरता से करती है कि वहां पे साइट में मौजूद सारे वर्कर्स, सारे ऑफिसर्स उसे इस ब्रिज का चीफ इंजीनियर या चीफ ऑफिसर समझता है। और इसी तरह इन तीनों लोगों की सैक्रिफाइसेस, डिटर्मिनेशन और एफर्ट्स के कारण वो ब्रिज बनकर तैयार होता है। वो ब्रिज इतना मजबूत होता है कि वो ब्रिज अभी तक मौजूद है, और उस ब्रिज के बनने के 100 साल बाद वहां की सरकार उस ब्रिज को नेशनल मॉन्यूमेंट, राष्ट्र धरोहर की उपाधि से नवाजती है। इसका मोरल यही निकलता है कि अगर हम कोई भी अपनी लाइफ में काम लेते हैं तो हमें उस काम को पूरे डिटर्मिनेशन, पूरी लगन से करना चाहिए। आज नहीं तो कल हमें उसका फल मिलता ही रहता है। तो मैं अर्पित सैनी इसी आशा के साथ कि आप लोग भी इस कहानी से सीखकर कुछ और हार्ड वर्किंग, कुछ और डिटरमाइनिंग वर्क करेंगे, आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।